देते हैं उजाले मेरे सजदों की गवाही, देते हैं उजाले मेरे सजदों की गवाही। मैं छुप के इबादत नहीं किया करता हूँ। मेरे दोस्तों, मेरे हमवतनों, आज हम यासीन मलिक साहब के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट ने हमेशा इस रियासत जम्मू कश्मीर के लिए कुर्बानियाँ दी और उन्हीं कुर्बानियों की एक मजबूत कड़ी यासीन मलिक साहब हैं। यासीन मलिक साहब जो इस रियासत जम्मू कश्मीर के लिए आज हिंदुस्तान की बदनाम ज़बान जेल तिहाड़ जेल में सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं, जिंदगी मौत की जंग लड़ रहे हैं, वही यासीन मलिक साहब जो रियासत जम्मू कश्मीर के लिए हर वादा, रियासत जम्मू कश्मीर की आज़ादी के लिए अपना हर वादा निभाना चाहते हैं और आज भी अपने उस मौक़िफ़ पर कायम व दायम हैं कि काबज़ीन जितने मर्जी ज़ालिम व जाबिर हों, उनके हथकंडे जैसे मर्जी हों, हमने झुकना नहीं है, हमने बिकना नहीं है। हमने अपनी आज़ादी के लिए हर हालत में हर कुर्बानी देनी है और हमने आज़ादी हासिल करनी है। मेरा पूरा यकीन है कि यासीन मलिक जैसा क्या कायद हो तो फिर हम कश्मीरियों को आज़ादी न मिले, ये मुमकिन ही नहीं है। मैं समझता हूँ कि रियासत जम्मू कश्मीर की ये खुशनसीबी है कि उसको एक ऐसा बेटा मिला जो तिहाड़ जेल की सख्तियों में भी अपने मौक़िफ़ पर वैसे ही कायम है जैसे उसके कायद मकबूल पर थे। मुझे पूरा यकीन है कि आने वाला वक्त रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को ये ज़रूर एहसास दिलाएगा कि यासीन मलिक से बेहतर हमारे पास कोई मुखलिस शख्स मौजूद नहीं है। शर्म करो, हया करो, यासीन मलिक को हया करो, शर्म करो, हया करो। और मुझे यकीन है कि इस कौम को यह एहसास होगा कि हमने यासीन मलिक को मोदी जैसे जालिम शख्स के रहम करम पर नहीं छोड़ना। हमने हर कुर्बानी देनी है यासीन मलिक के लिए, क्योंकि रियासत जम्मू कश्मीर के लिए कुर्बानी देने वाला यासीन मलिक हमारा कायद है। मेरे दोस्तों, मेरे हमदर्दों, मैं एक सवाल जो मैं करना चाहता हूं, तारीख आगे होने की वजह से, पेशी की तारीख आगे होने की वजह से ज़रूरी बन रहा है, मैं इसलिए कर रहा हूं। जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, जो मेरे पास मौजूद हैं और जो नहीं है उनको वो भी सुन लें कि उस पार के लोगों ने हमेशा नजरें आपकी तरफ उठाई और आपकी बेगारती ने हमेशा उनकी नजरों को शर्मिंदा किया। रियासत जम्मू कश्मीर के उस पार के लोगों ने, जिसमें यासीन मलिक से लेकर यासीन मलिक के पूरे खानदान की बात करूंगा, बल्कि रियासत जम्मू कश्मीर के हर फर्द की बात करूंगा जो उस पार के लोग हैं, उन्होंने किस पे कौन सी निगाह रखी, किसकी मदद के तलबगार हुए। आप सोच लीजिएगा कि आपकी बेहिसी ने हमेशा उनको उनके ईमान को, उनके भरोसे को तोड़ा है। मेरे दोस्तों, मैं ये भी जानता हूँ कि इस पार सूरत हाल क्या है और ये भी मैं जानता हूँ कि उस पार सूरत हाल क्या है। मैं ये भी जानता हूँ कि रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को जो माशी मसाइल
जिनसे में वो उलझे हुए हैं वो क्यों हैं? मैं ये भी समझता हूँ कि जहाँ माशियात के ठेके सड़कों पर मिलते हैं वहाँ क्या फ़ायदे और नुकसानात हो रहे हैं। मैं किसी दलील के बगैर मैं इस रियासत जम्मू कश्मीर का बाशिंदा होने की हैसियत से सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अगर हमको आज़ादी चाहिए तो हमको यासीन मलिक के पीछे खड़ा होना पड़ेगा, और मुझे यकीन है कि हम अपनी आज़ादी हासिल कर लेंगे। मेरे दोस्तों, आज चूंकि पेशी आगे टल चुकी है और हिंदुस्तान के जो इरादे हैं वो आप तक पहुंच चुके होंगे, इस रियासत के हर शख्स तक पहुंच चुके होंगे। मुझे लगता है कि मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। यह अब हम पे फ़र्ज़ है कि हम शीशा फैलाई हुई दीवार बनकर इस रियासत की आज़ादी, खुद मुख्तारी और यासीन मलिक अपने कायद के लिए एक हो जाएं। मुस्तक़बिल करीब में हम बहुत सारे तहरीकें, बहुत सारे ऐसे फैसले करने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट यासीन मलिक साहब के लिए जहां हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है, वहां हर वो तरीका अपनाएगी। ये आज मैं बाकायदा तौर पर आपसे ऐलान कर रहा हूं। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के आइन को जो लोग जानते हैं वो बखूबी जानते हैं कि सियासी, सफारती और अस्करी का मतलब क्या है। मैं आज ये भी ऐलान करके जाना चाहता हूं कि अगर हिंदुस्तान ने अपने नापाक इरादों को यासीन मलिक साहब की तरफ मोड़ा तो हम कश्मीरी ये भूल जाएंगे कि अमन का दर्श देने वाला यासीन मलिक, जिसको आपने फांसी दी है, जिस पर जुल्म किया है, वो अमन का दर्श देते देते गया, मगर उसने हमको ये सबक भी दिया था कि हम तब तक इस पर कायम रहेंगे जब तक वो कायम रहेंगे। अमन का अगर उनने साथ छोड़ा तो फिर अमन हमारी तरफ से भी नहीं होगा, फिर हमारे घर भी जलेंगे तो घर उनके भी जलेंगे, बच्चे हमारे भी शहीद होंगे तो बच्चे उनके भी मारे जाएंगे। फिर हम ये भी कहेंगे कि फिर हम दर से किसी को दर से अमन नहीं देंगे, फिर हम कश्मीरी अपनी आज़ादी के लिए सड़कों पे नहीं, चौकों चौराहों पे नहीं, फिर हम उनका हर जगह वो पीछा करेंगे जहां हमें जरूरत महसूस होगी। वो काबजीन जितने मर्जी ताकतवर हों, हमें यकीन है कि हमारी कौम जाग गई तो हमारी आज़ादी हमें मिल जाएगी। नारा कश्मीर, नारा मकबूल। हम क्या चाहते? आजादी। हम क्या चाहते? आजादी। है हक हमारा, आजादी। खुद मुख्तारी, जान से प्यारी, खुद मुख्तारी, जान से प्यारी। शर्म करो, हया करो, यासीन मलिक को रिहा करो। मेरे दोस्तों, यासीन मलिक साहब के लिए तो हमने ये वादा किया है कि जान तक लड़ा देंगे। उससे भी बड़े मसले यहाँ दरपेश हैं हमें, जिनकी तरफ तवज्जो दिलाना मैं अपना फ़र्ज समझता हूँ। कल मैं चकसवारी शहीद अकरम के घर में गया था। ये साथियों को सबको मालूम होगा, शहीद अकरम जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के शहीद हैं, जो उस पार मेंढर के मकाम पर शहीद हुए। नेशनल लिबरेशन आर्मी के एक कमांडर थे। 65 में उनके वालिदैन ने उस पार से हिजरत की। इस पार आने के बाद हमारे भाइयों ने जो उनके साथ सलूक किया, एक बार लूटा, फिर दूसरी बार लूटा, और अब न जाने तीसरी बार भी कानून का सहारा लेकर लूटने जा रहे हैं। ये जुल्म सितम, ये हम बाइसियत को उन पे कर रहे हैं जिन लोगों ने रियासत की आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ दी, अपना घर बार छोड़ा, जिन्होंने अपनी जानों का नजराना दिया। ये बेहैसी नहीं, ये बेगैरती है, और मैं किसी ऐसे अमल का किसी तरह मददगार नहीं, हमेशा मुखालफत करता नजर आऊँगा। और इसके लिए मैं किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हूँ। वो कोई भी तरीका हो, वो कहीं भी हो, मैं इंशाअल्लाह वो करके दिखाऊँगा। मुझे पूरा यकीन है कि ये कौम इतनी भी बेहिस नहीं है, इतनी भी बेज़मीर नहीं है। अगर माशी मसाइल में उलझी है तो वह ज़रूर मेरी इन बातों पर ध्यान देगी। अगर हम अपने महसनों की कदर नहीं करेंगे, अगर अपने महसनों का एहसान नहीं मानेंगे, तो फिर हम आज़ादी के हकदार नहीं हैं। फिर हम तनज़ली के उस मयार पे हैं
जहां हमको कौम नहीं, भीड़ भी नहीं, मुझे लगता है पेड़े भी नहीं, शायद इससे बड़ा कोई रकम मिलना चाहिए। और इतना क्या गिर सकते हैं आप? मुझे यकीन है नहीं। इस कौम के जिंदा ज़मीर लोग, इस कौम के बाशऊर लोग मेरी बातों पर तवज्जो देंगे और एक होकर अपनी कौम के मौसमों के लिए और अपनी कौम की आज़ादी के लिए एक होकर लड़ेंगे। हम आबशार चौक में बैठे, जो हमारे दोस्त अवामी एक्शन कमेटी के तहत यहाँ के मसाइल को लेकर, वो मसाइल जो हर घर से, हर चूल्हे से जुड़े हुए हैं, हर फर्श से जुड़े हुए हैं, जो लोग बैठे हुए हैं आबशार चौक में, हम उनके साथ मुकम्मल इजहार यकजहती करते हैं और हम उनके साथ हमायत का ऐलान करते हैं और हमें उनके साथ शाना बशाना शरीक होंगे और हम उनके साथ बाकायदा तौर पर हाजिरी भी देंगे और शरीक होंगे। ये हमारे पे वो फर्ज हैं जिन पे हमें हर साथी को तवज्जो देनी होगी। मेरे साथियों, अगस्त का महीना है और मैं आज़ादी की बात ना करूं, अपनी आज़ादी की बात करके किसी की आज़ादी की बात ना करूं। मैं इसलिए नहीं कर रहा कि हम गुलाम हैं, मैं मुबारकबाद भी नहीं दे रहा हूं, मैं किसी को मुबारकबाद नहीं दे सकता, मैं किसी की मुखालफत भी नहीं कर रहा हूं, मगर हम किसी की आज़ादी के दुश्मन नहीं हैं। हम कश्मीरी जब तक गुलाम हैं तब तक हम खामोश रहना पसंद करेंगे। किसी को मुबारकबाद देना शायद इखलाकी तौर पर ये मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता, क्योंकि गुलाम को मैं सारे दोस्तों से मैं बात करूंगा कि प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद आबशार चौक धरने में शरीक हूँ। मैं तमाम साथियों का, दोस्तों का, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के मरकज़ी बॉडी का, इसके साथ तमाम कारकुनों का और हमारे साथ मोहब्बत करने वाले उन तमाम अहबाब का जो दूर दूर से आए हैं, मुख्तलिफ यूनिट से आए हैं, तो मैं उन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं जो दोस्त यहाँ मीडिया के हमारे साथ बगैर किसी वजूदत के यहाँ आए हैं, मैं उनको भी उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और ख़ासकर नकाश पाक साहब जो हमारे सऊदीया से आए हैं साथी हैं, बहुत प्यारे साथी हैं और बहुत ही जज्बाती साथी हैं, उनका शुक्रिया अदा करूँगा कि आप आए। और तमाम साथियों का जिनका नाम याद नहीं रहा, मैं उन सब